Assalamu alaikum, this is Mohammad Ayub, and in this video lecture I am going to solve and discuss numericals that from first law of thermodynamics that have asked in previous papers of MDCAT. So first law of thermodynamics की मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को हीट अप्लाई की जाती है तो रिज़ल्ट में इंटरनल एनर्जी बढ़ती है प्लस वर्क डन होता है। ये डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है हीट को, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन है। ठीक है, अब ये तीन जो हमारे पास हैं पैरामीटर्स, अब इन तीन पैरामीटर्स के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, देन हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो न्यूमेरिकल्स पिछले कुछ पेपर्स में हमसे पूछे गए हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जब भी किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और किसी भी सिस्टम से हीट रिमूव होती है वो नेगेटिव होती है। 2 पॉइंट हमारे हो गए। इसी तरह जब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है किसी भी वजह से तो वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी जब डिक्रीज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास है वर्क डन। अगर वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन सिस्टम खुद करता है, सिस्टम खुद से काम करता है, देन वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर वही वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम है, मतलब बैरूनी फोर्स से या एक्सटर्नल फैक्टर से वर्क डन होता है, देन वो वर्क डन हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये 6 पैरामीटर आप लोगों को पता होने चाहिए। एज MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, एज अ कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिस्टम अब्जॉर्ब 300 जॉल ऑफ हीट। डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास है 300 जॉल। अब ये 300 जॉल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हीट हमने सप्लाई की है। मैंने ऑलरेडी बात की कि हीट सप्लाई पॉजिटिव होती है। और वर्क डन जो हुआ, अब यहाँ पर गैस ने खुद से काम किया है 100 जॉल का, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर हीट सप्लाई हुई पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ने खुद से काम किया है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब इनकी वैल्यूज जस्ट रिप्लेस करते हैं। 300 जॉल इज इक्वल टू डेल्टा यू हमने कैलकुलेट करना है, तो ये डेल्टा यू एज इट रहेगा, प्लस वर्क डन हमारे पास है 100। अब यही 100 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 200 जॉल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गैस डज 250 जॉल ऑफ वर्क। गैस ने खुद से काम किया है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे 250 जॉल। एंड इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी खुद से बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और हीट जो है वो कितनी है ये हमसे पूछा गया है, डेल्टा क्यू, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डेल्टा यू जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी 150 है, और वर्क डन कितना हुआ जी 250, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 400 जॉल हीट सप्लाई होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 3 हमें कहता है, इफ़ अ सिस्टम रिलीज 100 जॉल ऑफ हीट। अब यहाँ पर इस केस में देखिए कि सिस्टम ने हीट रिलीज़ की है, तो हीट रिलीज़ जो है डेल्टा क्यू नेगेटिव कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर 100 जॉल रिलीज़ किया तो 100 जॉल माइनस में कर देंगे। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन इट 50 जॉल ऑफ वर्क ऑन इट, तो फिर 50 जॉल का वर्क भी हुआ है, तो यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पर वर्क डन को हम नेगेटिव कंसीडर करने, यहाँ पर जो है वो -50 जॉल हो जाएगा। और डेल्टा यू हमने कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमने कहा कि 50 जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई, मतलब 100 माइनस 100 इज इक्वल टू
डेल्टा यू हमने फाइंड करना है। वर्क डन ऑन इट है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो -50 हो जाएगा, तो -100, ये माइनस इक्वल की उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 50 जॉल इज इक्वल टू डेल्टा यू हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ अ सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। हमने बोला कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है बाय 50 जॉल, तो हमें पता है कि जब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो पॉजिटिव कंसिडर होती है। और वर्क डन कितना, हीट इज़ एडेड, तो हीट ऐड भी पॉजिटिव होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है। और हमने वर्क डन फाइंड करना है सिंपल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर हीट हमसे पूछ रहे हैं, सॉरी हीट की वैल्यू भी गिवन है 200 इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास 500 है। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि ये जो है 200 माइनस 500 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस हो रही है ना वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, -300 जॉल वर्क डन हमारे पास हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ गैस अब्जॉर्ब 600 जॉल ऑफ हीट एक्सपैंड डूइंग वर्क 200 जॉल ऑफ वर्क, देन डेल्टा यू हमें बताएं। तो अभी आप देखें कि इफ़ अ गैस अब्जॉर्ब, अब यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब हीट जो है वो हमने ऐड की है आउटसाइड से, तो ये पॉजिटिव कंसिडर होती है 600 जॉल। एंड वर्क डन ऑफ इट, और वर्क इसने खुद से किया है 200 जॉल। डेल्टा यू हमसे पूछ रहे हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हमारे पास है 600, इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, और वर्क डन हमारे पास है 200, तो ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और डेल्टा यू हमारे पास, डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 400 जॉल ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेल्टा यू 0 है, हीट इतनी है, आप वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, डेल्टा क्यू आपके पास है 250 जॉल, डेल्टा यू आपके पास 0 है, प्लस वर्क डन। तो अभी आप देखें कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 250 जॉल। अभी उन्होंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है, गैस रिलीजेस 400 जॉल ऑफ हीट, डज वर्क 50 जॉल ऑफ वर्क, डेल्टा यू कितना होगा। अब यहाँ पर हीट रिलीज है, तो आपने याद रखना है हीट रिलीज जो होती है वो नेगेटिव कंसीडर होती है 400 जॉल, एंड डज 50 जॉल ऑफ वर्क, उसने खुद से काम किया है 100 जॉल सॉरी, तो डेल्टा यू हमने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा क्यू हमें पता है कि इज इक्वल टू होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप वैल्यूज रिप्लेस करें, -400 इज इक्वल टू डेल्टा यू हमने कैलकुलेट करनी है प्लस 100, तो अभी आप देखें कि -400 इधर जाके 100 जो है वो माइनस होगा, तो -100 इज इक्वल टू डेल्टा यू, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 500 जॉल, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, अगर रिलीज़ होगी, यहाँ पर हीट रिलीज़ हुई है 400 जॉल और वर्क हुआ है 100 जॉल का, तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। नेगेटिव साइन किस चीज़ को कंसिडर करता है, नेगेटिव साइन भी इस चीज़ को कंसिडर करता है कि इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर ये पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, MCQs में इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो दोनों वे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम रिसीव 700 जॉल ऑफ हीट एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज ऑफ 500 जॉल। अब यहाँ पर सिस्टम ने हीट जो है वो रिसीव की है, इसका मतलब हीट जो है वो ऐड हुई है, 700 जॉल पॉजिटिव है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है, तो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी को भी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। सेम वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हमारे पास 700 है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास 500 है प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जस्ट 200 जॉल रह जाएगा टोटल वर्क डन।
लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स का। अ गैस अब्जॉर्ब 0 जॉल ऑफ हीट एंड डज 150 जॉल ऑफ वर्क। अब वो कहता है कि मतलब उसमें कोई है हीट जो है वो रिसीव नहीं हुई और वर्क डन हमारे पास 150 जॉल। इंटरनल एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा? तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेल्टा Q इज़ इक्वल टू 0 जॉल, डेल्टा W इज़ इक्वल टू 150 जॉल एंड डेल्टा U कितना होगा? हम इक्वेशन लिखते हैं डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा Q हमारे पास है 0, वर्क हमारे पास है 150 और डेल्टा U हमने कैलकुलेट करनी है। तो अभी आप देखें डेल्टा U इज़ इक्वल टू माइनस 150 जॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है माइनस उधर जाके माइनस होगा। अब आप देखें डेल्टा U जो है वो इंटरनल एनर्जी है, डिक्रीज़ हुई है। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब जब गैस ने 0 जॉल हीट अब्जॉर्ब किया, मतलब हीट अब्जॉर्ब ही नहीं हुई, तो इंटरनल एनर्जी तो कम होगी। जाहिर सी बात है, वर्क डन हुआ है ना, तो वर्क डन के लिए इंटरनल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हमने आउटसाइड से हीट अब्जॉर्ब ऐड ही नहीं की। So this is all about the numericals from the first law of thermodynamics.